एक्सप्रेशंस के थ्रू हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जो दूसरा तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, उसे कहते हैं के मैप्स। सो जिस साइंटिस्ट ने, जिस रिसर्चर ने इस टेक्निक को बनाया था, उसके नाम पर इसका नाम के मैप्स रखा गया। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रुथ टेबल में ओवरऑल रिजल्ट में कहाँ कहाँ पे 0 आ रहा है और कहाँ कहाँ पे 1 आ रहा है, जिसे हम मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स कहते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल बनाना सबको क्लियर है? ट्रुथ टेबल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Anyone has any problem with the truth table? So ये कर्नॉफ मैप और के मैप इसको आप कहते हो, दिस इज बेस्ड ऑन हिज नेम। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सिग्मा 1 4 5 6 7, इसका मतलब क्या है? अब बताओ, इसमें वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं? 3 वेरिएबल्स, है ना? वी आर यूजिंग 3 वेरिएबल्स, एक्स वाई एंड जेड। Are you present, every one of you? There are 3 variables, तो 3 variables के combinations कितने बनेंगे? How many combinations are possible for 3 variables? तो उन्हें हम कहते हैं मिन टर्म्स। तो जो आपके कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, दोज आर कॉल्ड मिन टर्म्स। So as you can see, when expressed in a truth table, a function of n variables will have 2 raised to the power n min terms, equivalent to the 2 raised to the power n binary numbers obtained from n bits. So 3 bits के लिए 8 min terms बनेंगी, जिसमें कहीं पर वैल्यू 1 होगी, कहीं पर वैल्यू 0 होगी। सिग्मा के साथ जो पोजीशंस दी जाती हैं, उसका मतलब है कि इन मिन टर्म्स पे आपकी पोजीशन की वैल्यू 1 होगी। The letters in parentheses list the binary variables in the order that they appear in the truth table. The symbol sigma stands for the sum of the minterms that follow in the parentheses. The minterms that produce 1 for the function are listed in their decimal equivalent. ठीक है, जहां जहां पे 1 आता है उनकी पोजीशंस यहाँ पर दी जाती है। इसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म भी कहते हैं, कि आपको क्या करना है, सम करते हो आप और इंडिविजुअल टर्म्स में प्रोडक्ट हो रहा होता है। जहां पे जीरोस की वैल्यूज दी जाती हैं, वो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म होता है। अब के मैप्स जो है वो अलग अलग नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली बनते हैं, जैसे 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। ज्यादातर हमें क्वेश्चन 3 या 4 वेरिएबल्स का आता है। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये बनते कैसे हैं। गुड इवनिंग चेतन। सो 2 वेरिएबल का जो आपका बनता है वो कैसे बनेगा? ऐसे, 2 रेज़ टू द पावर 2 इज 4। ठीक है, तो मेरा जो बॉक्स होगा उसमें 4 की पोजीशंस होनी चाहिए। तो इसकी एक साइड x को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी साइड y को रिप्रेजेंट कर रही है। पॉसिबल वैल्यू फॉर y इज 0 1, पॉसिबल वैल्यू फॉर x इज आल्सो 0 1। अब ये जो अंदर के बॉक्सेस हैं, ये इनके कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 0 ये हो गया, 0 1 ये हो गया, 1 0 ये हो गया, 1 1 ये हो गया। ठीक है, सो दीज आर योर बॉक्सेस, दीज आर द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द बॉक्सेस। अगर मैं इसका डेसिमल फॉर्मेट लिखूं तो ये बनेगा 0 1 2 3। पर 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन आपको कभी आता ही नहीं है। अब उससे बड़ा अगर हम लेते हैं तो 3 वेरिएबल्स बन जाएगा। 3 वेरिएबल्स का मतलब क्या है? 8 बॉक्सेस। तो मैं ऐसे कुछ बना लेती हूँ, 8 बॉक्सेस। सो 2 रेज़ टू द पावर 3 इज 8। एक वेरिएबल आप यहाँ लोगे, 2 वेरिएबल्स आप यहाँ लोगे, आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी ले सकते हो, पर फिर आपके नंबर्स की पोजीशन उसी हिसाब से बनेगी। तो मैंने x लिया है इधर और yz का कॉम्बिनेशन लिया है इधर। एज पर दैट x की पॉसिबल वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, yz के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 0 0 1। अब देखो, एज पर बाइनरी जब हम 0 1 2 3 करते हैं तो अगला कॉम्बिनेशन 1 0 आता है, पर हम यहाँ पर 1 0 नहीं ले सकते। हम यहाँ पर 1 0 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर हम 1 0 लेंगे तो 2 बिट
कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो 2 बिट्स विल गेट कॉम्प्लीमेंटेड इफ आई टेक हेयर 1 0, right? So what should we do? 0 0 0 1 and 1 0 हम नहीं ले सकते, इसीलिए यहाँ पर आपका एक्सचेंज हो जाता है. So because only 1 bit complement is allowed at a time. हाँ जी. So एक टाइम पे एक ही बिट कॉम्प्लीमेंट हो सकती है. जैसे ये 0 1 है, तो अगर मैं इस 0 को कॉम्प्लीमेंट करके 1 कर दूं तो 1 1 बन जाएगा. फिर इस 1 1 में इस 1 को कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो ये 1 0 बन जाएगा. It becomes like this. So it's 0 0 0 1 1 1 1 0. ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम इसकी पोजीशंस बना लेते हैं. तो ये क्या बनेगी? 0 0 0, ये बनेगा 0 0 1, ये होगा 0 1 1, ये है 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0. ठीक है, यू गेट इट लाइक दिस. अब 0 1, ये 2 नहीं होगा, ये इंटरचेंज हो गए थे, तो ये आप ध्यान रखोगे, ये 2 है, ये 3 है. 1 0 0 is 4, 1 0 1 is 5, 1 1 0 is 6, 1 1 1 is 7. So it's 0 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ये पोजीशंस का ही सारा गेम है. तो यहाँ आपको ये पोजीशंस ही समझनी है कि कैसे लिखी जा रही है और इन्हीं के ऊपर काम करना है. तो पहले मैं आपको 3 वेरिएबल्स वाला के मैप कराती हूँ, उसके बाद हम 4 वेरिएबल्स वाला करेंगे. फर्स्ट लेट्स डू कि इसमें करना क्या है. सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आ गया कि ये बॉक्स कैसे बन रहा है? ये सबको क्लियर है हाउ वी आर क्रिएटिंग दिस बॉक्स? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अब वो जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर फिलिंग करनी है. ठीक है, फिलिंग इन द सेंस जैसे ये आपके पास है. ठीक है, अब वहां पर जो क्वेश्चन था वो क्या था? इसके ऊपर वाला 1 4 5 6 7. ठीक है, सो क्वेश्चन वाज f of xyz is equal to sigma 1 4 5 6 7. अब मैं यहाँ पे फिर से बॉक्स बनाती हूँ अपना. ठीक है, यही सेम ऊपर वाला. So I make this box XYZ 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0. अब हम यहाँ पर 1 लिखेंगे कहाँ? 1 पोजीशन पे. 1 पोजीशन कौन सी है? ये वाली, यहाँ से देख लो 1. 4 पोजीशन कौन सी है? ये वाली. 5 पोजीशन है ये, 6 पोजीशन है ये, और 7 पोजीशन है ये. तो जो जो पोजीशंस यहाँ पर मेंशन थी 1 4 5 6 7, वो सारी पोजीशंस पे मैंने 1 लिख लिया. ठीक है, सो आई हैव रिटन 1 एट ऑल दोज पोजीशंस. अब वो सारी पोजीशंस पे 1 लिखने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप है ग्रुपिंग करना. आपको इन वंस की ग्रुपिंग करनी है और वो ग्रुपिंग हमेशा 2 की पावर में होगी. 2 वंस, 4 वंस, 8 वंस, और एक अगर ग्रुप कहीं ना बन रहा हो तो सिंगल 1 को भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 raised to the power 0 1 होता है. और ये एडजेसेंट 1 होने चाहिए. एडजेसेंट 1 मतलब जैसे ये 4 एक साथ है, तो ये 4 का एक ग्रुप बन गया. अब ये 1 बचा. ठीक है, तो हम इस अकेले को नहीं लेंगे, हम रीयूज कर सकते हैं. तो ये 2 1 का ग्रुप बनेगा. तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, डायगोनल ग्रुप्स नहीं बनते. सो यू विल ऑलवेज बी हैविंग अ हॉरिजॉन्टल और अ वर्टिकल ग्रुप. ठीक है, तो आपको उसको हॉरिजॉन्टल लेना है या फिर वर्टिकल लेना है. तो हमने यहाँ पर ये ले लिया. अब क्या करना है? ये इतना काम तो हो गया. ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करना है. तो ये जो ग्रुप्स हैं इनकी पोजीशंस लिखो आप. ग्रुप 1 मान लो नीचे वाला है, उसकी पोजीशंस क्या है? 1 0 0, ये ना 1 है x, 0 1 1 0 1, फिर है 1 1 1, और फिर है 1 1 0.
अब जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपने देखा कि जहां पर भी x और x का कॉम्प्लीमेंट एक साथ होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। देखा ना हमने, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है 1 और वो आउट हो जाता है। तो यहां पर भी जहां पर 0 और 1 होगा, इसमें 2 0 2 1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 0 2 1 है ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये पहला। और ये पहला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, बिकॉज इट्स एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर अपना ग्रुप 2 लेती हूँ। जब मैं ग्रुप 2 लेती हूँ तो उसमें मेरे पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं, और वो जो 2 वैल्यूज हैं वो है 0 0 1 और 1 0 1। सो इट इज 0 0 1 1 0 1, ये कैंसिल हो जाएगा। 0 0 इज रिप्रेजेंटिंग y एंड ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो z को कर रहा है। अब अगर y वाली जगह पर दोनों जीरोस हैं तो आप y का कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, अगर वंस हैं तो नॉर्मल लिखोगे। जैसे यहाँ पर 1 था तो हमने x लिखा, अगर ये सारे जीरो होते तो x कॉम्प्लीमेंट लेते। यहाँ पर x तो कैंसिल हो गया, जो y है वो दोनों जीरो है इसलिए वहां पर y कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। z 1 है तो z लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, x प्लस y complement into z. So this is SOP form, sum of products form. तो हर ग्रुप आपको एक प्रोडक्ट की फॉर्म में टर्म देगा और उन सबको आप बाद में प्लस कर दोगे और आपके पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगी। तो जो एक्सप्रेशन के मैप से सिंप्लीफाई होकर आती है उससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होती, उससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते अगर आपने के मैप ठीक से बनाया है और सिंप्लीफाई किया है। सो समझ आ रहा है सबको कि कैसे हमने बॉक्स बनाया, कैसे उसमें वंस प्लॉट किए, फिर कैसे वंस के ग्रुप बनाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा विशिष्ट, आपके पास देखो 3 का ग्रुप कभी बनेगा नहीं, या तो 2 का होगा या 4 का होगा या 8 का होगा। तो इट इज ऑलवेज अ पावर ऑफ 2, जितने जीरो होंगे उतने ही 1 होंगे, या फिर सारे जीरो होंगे या फिर सारे 1 होंगे। सो वी विल नेवर हैव अ सिचुएशन लाइक दिस। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है मतलब आपने कुछ गलत करा है, आपका के मैप ही सही नहीं बना है। आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि एक 0 या एक 1 बच जाए। 3 1 का तो ग्रुप ही नहीं होता तो बचने का सवाल ही नहीं है ना। अभी बिफोर गोइंग टू द बिगर वन लेट्स सॉल्व फ्यू मोर 3 1। अब जैसे ये 3 4 6 7 है, इफ यू हैव टू सॉल्व 3 4 6 7, ठीक है, 3 4 6 7 बनाने के लिए हमने बॉक्स बना लिया। क्वेश्चन इज 3 4 6 7, दिस इज योर x, दिस इज y z। सो ये 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। सो आप यहाँ साइड पे छोटी छोटी पोजिशन लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। सो 0 1 2 3 4 5 6 7, 5-6 बार लिखोगे याद हो जाएंगे, ठीक है। सो ये मैंने लिख ली। 3 कौन सी है, ये वाली, यहाँ पर 1 है। 4 कौन सी है, ये वाली। 6 है ये, 7 है ये। ठीक है, अब इसमें हमें ग्रुपिंग करनी है। कैन यू टेल मी क्या ग्रुप्स बनेंगे? 3 का तो बन नहीं सकता, ये 2 का एक ग्रुप बन गया, और ये जो 1 है और ये जो 1 है इसको हम फोल्डिंग मेथड से ग्रुप कर सकते हैं। आप सोचो कि अगर ये पेपर है और इसको मैं फोल्ड करूं तो ये लास्ट वाला जो कॉलम है ये फोल्ड होके फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मैच हो जाएगा ना। तो ये वाला 1 इस 1 के साथ ग्रुप हो सकता है, तो कोई और 1 बचा ही नहीं, तो हमें और ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये आपका ग्रुप बन सकता है। सो 2 ग्रुप बन गए, हमने इसको लेबल कर दिया ग्रुप 1, इसको लेबल कर दिया ग्रुप 2। सो अब यहाँ ग्रुप 1 लिखो, यहाँ ग्रुप 2 लिखो। ग्रुप 1 की पोजीशंस क्या है, 0 1 1 एंड 1 1 1। वेरी गुड विशिष्ट। ग्रुप 2 की पोजीशंस क्या है, 1 0 0 1 1 0। वेरी गुड। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है x को, ये y को, ये z को, x y z। ये तो कैंसिल हो गया, नीचे बताओ क्या आएगा। इट शुड बी y इंटू जेड, इसमें y कैंसिल हो गया, ये आएगा x इंटू z कॉम्प्लीमेंट। तो आपका आंसर क्या होगा, y कॉम्प्लीमेंट z प्लस x इंटू z कॉम्प्लीमेंट। सो y कॉम्प्लीमेंट z प्लस x into z complement. That's your answer.
और कोई आंसर नहीं कर रहा है विशिष्ट के अलावा? समझ आ रहा है आपको क्या कर रहे हैं हम? दैट्स ग्रेट. Okay, let's take another question. 024 02456. 02456. So this is 02456. तो हम यहाँ पर अपना बॉक्स बना लेते हैं. This is X, this is YZ, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0. So this is 0 1 2 3 4 5 6 7. 0 is this, 2 is this, 4 is this, 5 is this, 6 is this. 5 जगहें ले ली मैंने. अब क्या करेंगे? 5 जगह लेने के बाद ये 2 1 हो गए. ठीक है, इस 1 के साथ किसी का नहीं बन रहा, तो इसके साथ बना सकते हैं. ये दोनों 1 नहीं हो सकते क्योंकि डायगोनल पॉसिबल नहीं है, तो ये 1 तो फोल्डिंग मेथड से हो जाएगा. सो ये देखो, ये 1 कितनी बार भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कितनी बार यूज करना है. सेम वैल्यू को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो. अब ये जो 1 है ये अकेला है, ना तो इसके साइड पे लेफ्ट राइट पे कोई है, ना ही इसके नीचे, तो ना फोल्डिंग से ना कहीं से कुछ भी नहीं बनता, तो आप इसको अकेले को ही ले लोगे. तो ये आपके पास ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ये अकेला जो है वो ग्रुप 4 हो गया. टू वाली यहीं पे तो लिया हुआ यशस्वी. 0 1, फिर ये 2 और 3 स्वैप होते हैं ना. अच्छा हाँ, मैंने गलत लिया. ठीक है ठीक है, सही कह रहे हो, मैंने 3 में लिख दिया. यू आर करेक्ट. तो इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है. जैसे देखो, अभी यशस्वी ने पकड़ लिया, पर अगर इतनी छोटी सी गलती करेंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सो इट्स दिस. पर अगर उसको 3 करके करते तो भी आपको समझ आया ना ग्रुप्स कैसे बनते. तो अकेला 1 होता तो उसको 1 को भी हम ग्रुप बना सकते हैं. ठीक है, अगर 3 होता तो अकेले 1 का बनाना पड़ता. पर चलो, अगर हम इसको अब करेक्ट करके क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं तो आपके पास ये 4 का ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि फोल्डिंग मेथड से ये चारों एक साथ आ रहे हैं और हमें हमेशा बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना होता है. तो जितना बड़ा बने उतना बेटर होता है, उतना सिंप्लीफाइड आएगा. ठीक है, तो ये 4 एक ही ग्रुप में आ जाएंगे फोल्डिंग मेथड से. सो ये ग्रुप 1 बन गया 4 का और ये ग्रुप 2 बन गया 2 का. फिर हम इसको अब सॉल्व करेंगे. सो ग्रुप 1 है 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0. ठीक है, और जो ग्रुप 2 है वो है 1 0 0 1 0 1. हाँ, एक भी हो सकता है, डिपेंड, क्योंकि वो 2⁻0 1 होता है ना. तो एक्स वाई जेड में से ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां से बचेगा सिर्फ जेड का कॉम्प्लीमेंट. इधर एक्स वाई जेड में से जेड कैंसिल होगा, ये होगा एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट. सो आंसर इज दिस, जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, और अगर ये हम 3 लेके करते, यहां पे होता वो इसकी जगह पर, तो आपके 2 2 के 3 ग्रुप बनते और इसका अकेले का ग्रुप लेते. मैं आपको 3 के साथ भी करके दिखाती हूँ. सो 0 3 4 5 6 भी हम सॉल्व करेंगे. पहले ये समझ आ गया? दृष्टि समझ आ रहा है आपको? चेतन
ग्रेट. अब इसमें अगर ये होता मेरा 0 3, सो 3 ये हो जाता, 4 5 6 ये लिया था ना हमने पहले. अगर इसको आप सॉल्व कर रहे होते तो ये एक ग्रुप बनता, ये भी एक ग्रुप बनता, ये 1 रह गया है, इसके लिए ये इधर से ग्रुप बन जाता और ये 1 का अकेला ग्रुप बनता. सो ग्रुप 1 मान लो ये दो हैं, 0 0 0 1 0 0. ग्रुप 2 मान लो ये दोनों होते तो 1 0 0 1 0 1 हो जाता. ग्रुप 3 में अगर मेरे दो कॉर्नर्स होते 1 0 0 एंड 1 1 0, एंड ग्रुप 4 में ये अकेला ही है 0 1 1. तो ये कैसे होते, ये कैंसिल हो जाते, एक्स वाई जेड. सो ये बचता y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, इसमें ये कैंसिल हो जाता, तो ये बचता एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, इसमें ये कैंसिल हो जाता, ये बचता एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट और ये होता है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड. तो बहुत लंबी एक्सप्रेशन बन जाती, क्योंकि ये और ज्यादा सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकती. के मैप इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन. बट अगर ऐसा होता तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे. ठीक है, सबको दोनों तरीके से पता होना हो कि एक भी अगर रह जाए अकेला तो उसको हम ऐसे ले सकते हैं. क्लियर है? इज दैट क्लियर? अब 4 वाला बताऊं कैसे होता है. सिक्स और 4 5 का नहीं, बीच में 7 खाली है ना यशस्वी, और 3 का तो ग्रुप बनता ही नहीं है. 3 का ग्रुप तो बनता ही नहीं है ना. आप 2 का बना सकते हो या 4 का बना सकते हो. सो वी कैन नॉट मेक अ ग्रुप ऑफ 3. ग्रुप हैज टू बी इन द पावर ऑफ 2. अब अगर बाय चांस आपको 4 वेरिएबल का दे दिया जाए तो कितने होंगे. 2 रेज़ टू द पावर 4 इज 16, है ना. 2 रेज़ टू द पावर 4 कितना होता है, 16. सो इफ इट दिस इज ए बी, दिस इज सी डी. सो जैसे यहाँ पे था कि 0 0 है, 0 1 है, और फिर स्विच करते टाइम हम 2 को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वैसे ही इस डायरेक्शन में भी हो जाएगा. ठीक है, तो उसकी वजह से ये पोजीशन क्या बनेगी, 0 0 0 0, 4 जीरोस, 0 0 0 1, 0 0 1 1, 0 0 1 0. ये है हमारा 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1 1, 0 1 1 0. ये है 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 1 1 1, 1 1 1 0, 1 0 0 0, 1 0 0 1, 1 0 1 1, 1 0 1 0. अब इनकी हम डेसिमल वैल्यू लिख लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि एग्जैक्टली क्या पोजीशंस है. सो दिस इज 0 1 स्विच, 2 3 4 5 6 स्विच. ठीक है, अब उस हिसाब से यहां पे भी स्विच हो जाएगा, क्योंकि ये 1 0 नीचे आ गया, ये 8 है आपका, ये इस टाइम में 8 9 नहीं आएगा. ये दोनों रोज भी स्विच हो गई, तो यहाँ 8 है, दिस इज 9, दिस इज 10 11 12 13 14 15. ये याद रखना है आपको. ठीक है, सो 4 वेरिएबल्स, n is 4, 2 raised to the power n is 16 है. तो ये 16 बॉक्सेस बनेंगे, इसमें हम वंस की पोजीशंस फिल करेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे. अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? ये बॉक्स कैसे बना है ये समझ में आया सबको? Let's take an example for this.
ये वाला लेते हैं, देखो ए बी सी डी है, ठीक है, 0 1 2 6 8 9 10, 0 1 2 6 8 9 10, 0 1 2 0 1 2 6 8 9 10, सिग्मा एफ ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। सो make your box A B C D 0001 1110 00011110. I'll write down the positions. This is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Now let's write down the values. तो 0 है ये, 1 है ये, 2 है ये, 6 is this, फिर क्या है 8, 8 है ये, 9 है ये और 10 है ये, ठीक है। अब कॉर्नर्स देख लो, तंबोला खेली कभी किसी ने, है ना, जिसने तंबोला खेली है उसको कॉर्नर्स बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगे। सो कॉर्नर्स ये हो गए 1 2 3 4, तो ये ग्रुप बन गया 4 कॉर्नर्स का, 1 2 3 4, दिस इज ग्रुप 1 जिसमें चारों कॉर्नर्स आ गए, क्योंकि अगर मैं इनको फोल्ड करती हूँ तो फोल्ड करके ये चारों कॉर्नर्स मेरे एक साथ हो जाते हैं। सिमिलर वे ये वाले 2 1 और ये वाले 2 1 अगर हम फोल्ड करते हैं तो ये 4 बन जाते हैं। सो ये 2 का ग्रुप 2 हो गया। अब बचा सिर्फ इकलौता ये 1 मेरे पास जो कवर नहीं हुआ है ना। सो इसको तो मैं इसके ऊपर वाले के साथ ही कर सकती हूँ, ये कवर हो गया, ये ग्रुप 3 हो गया आपका। सो ग्रुप 1 था 4 कॉर्नर्स वाला विच वाज 0 0 0 0, एंड ये है मेरा 0 0 1 0, नीचे है 1 0 0 0 1 0 1 0। दिस इज योर कॉर्नर वाला ग्रुप ए बी सी डी। ए कैंसिल, सी कैंसिल, बचा बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ग्रुप 2 है ये वाले दो, ये वाले दो, विच इज 0 0 0 0 0 0 0 1, then you have 1 0 0 0 1 0 0 1, again A B C D, A cancel, D cancel, बचा B complement C complement। now you have these two, ये दो क्या है 0 0 1 0 0 1 1 0, so इसमें ये कैंसिल हो गया, ये बचा A कॉम्प्लीमेंट, B कैंसिल है, C D कॉम्प्लीमेंट। सो हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो होगा दैट वुड बी A कॉम्प्लीमेंट C D कॉम्प्लीमेंट प्लस B complement D complement plus B complement C complement. So this is your answer of this equation. समझ आया कुछ? आया समझ? अब एक खुद से सॉल्व करोगे? चलो ये एक्सरसाइज में से देती हूँ एक, फिर आपको बताऊंगी कि पाई का क्या मतलब होता है, एंड वी ऑल्सो हैव डोंट केयर कंडीशन इज दिस। बट बिफोर वी गो फॉर डोंट केयर कंडीशन, आप ये 11 वाला सॉल्व करो। 1.11 f of a b c d 0 2 8 9 10 11 14 15, solve this।
11 वाला दिया ना मैंने आपको। ऐसा ही बनाया आपने कुछ? इज इट समथिंग लाइक दिस और डिफरेंट? बताओ, ये अभी तक चल ही रहा है काम? इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो ये सारे क्वेश्चंस आपका होमवर्क है 1.8, 1.9, ठीक है? 1.8 एंड 1.9, 1.12 एंड 1.13 भी आप ट्राई कर सकते हो, बट 1.8 और 1.9 तो आपको करना ही करना है बैक एक्सरसाइज में से। हुआ किसी का? ये वाली लाइन हमारी है 00011011, तो इसमें 10 सेम रहेगा, बाकी चेंज होते रहेंगे, मतलब वो कैंसिल हो जाएंगे। तो 10 का मतलब है ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? फिर ये वाले 4 हैं, इसमें से भी हमारे 2 ही बचेंगे। वशिष्ठ, एक में ये जो 2 का ग्रुप है, इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल आएंगे ना, आपके पास सिर्फ 2 ही क्यों आ रहे हैं? जब हम 4 वंस का ग्रुप करते हैं तो उसमें से यूजुअली आपकी 2 टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, 2 बचती हैं, ठीक है? तो आपके 4 में से 2 वेरिएबल्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेंगे। लेकिन जो ऊपर वाला है 0000, जो ऊपर वाला है 0000 एंड 0010, उसमें तो सिर्फ एक ही कैंसिल होगा ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट भी तो होगा। कहाँ पर 1 आएगा? हाँ, तो 8 9 पे तो मैंने 1 लिखा है ना। दृष्टि का ठीक है। दृष्टि ए का भी कॉम्प्लीमेंट है। नहीं, ए सी कैसे आ गया आपका? अच्छा, एक काम करना है, इसका जो आंसर है ना, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेजना पिक्चर, मैं वहां चेक करूंगी आपका, क्योंकि मुझे इसका आपका डायग्राम देखना पड़ेगा, आपने क्या बनाया, तो पता चलेगा कि आपने क्या गलत किया, ठीक है? पर अगर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं तो 0289, ठीक है? 0289, 0289, 10 11 14 15, यही थे ना? कुछ मिस तो नहीं हुआ? देख लो, कोई पोजीशन मिस तो नहीं करी मैंने? ये हो गया आपका ए बी सी डी, 00011110। अच्छा, मैंने ये गलत लिखा, ठीक है? दृष्टि का ठीक है, दृष्टि का ठीक है, बस यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट आएगा।
राइट 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 राइट, सही कह रहे हो। पर विशिष्ट आपका एक गलती है कि आपका एक में 3 टर्म्स आने चाहिए। दृष्टि का आंसर ठीक है। सो दिस इज 0, दिस इज 2। ठीक है, यहाँ पे हम पोजिशंस लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये वाली लाइन है ना, 8 9 10 11, और ये वाली लाइन है आपकी 12 13 14 15 की। सो दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज 8 9 10 11 14 15। अब मैं बनाती हूँ ग्रुप, अभी पता चल जाएगा। देखो, एक तो ये 4 का बन गया, तब भी 1 0 में आपका ए बी कॉम्प्लीमेंट ही होगा, तब भी ए बी कॉम्प्लीमेंट होगा इसमें। फिर आपके पास 4 कॉर्नर्स का बनेगा, 1 2 3 4। जो आप कॉर्नर्स लिख रहे हो वो है 0 0 0 0 0 0 1 0, नीचे है 1 0 0 0 1 0 1 0। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ए बी सी डी है, तो यहां से बचेगा बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमारे पास बचे ये दो 14 15 वाले, इसको इसके साथ ग्रुप कर सकते हो आप। तो 14 15 11 और 10 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये भी 4 4 का हो गया, तो ये भी 4 4 का हो गया। उससे क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 1 1 1 1 0, फिर है 1 0 1 1 1 0 1 0। So this gets cancelled and this is A B C A C। अब देखते हैं किसका सही है। So it's A B complement plus A C plus B complement D complement। यशस्वी, आपके 3 3 क्यों आ रहे हैं बेटा? सही बात है, विशिष्ट ने सबसे पहले आंसर लिखा था और विशिष्ट का आंसर बिल्कुल सही है। वेल डन बेटा, वेरी गुड। विशिष्ट का आंसर बिल्कुल सही है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, तो बहुत पेशेंस से आराम से आपको इसको करना है, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। हाँ, आपको बड़े से बड़ा ग्रुप लेना है यशस्वी। ठीक है, अगर आपका 4 का बनता हो, चाहे उसके लिए आपके एग्जिस्टिंग 1 आपको रीयूज करने पड़ रहे हो, तो भी आप रीयूज करोगे। ठीक है, यू ऑलवेज हैव टू टेक दी बिगेस्ट ग्रुप पॉसिबल। जो सबसे बड़ा ग्रुप बन रहा है आप वो लोगे। वेरी गुड विशिष्ट। ठीक है, अब इसी में एक कंडीशन आ जाती है जिसे कहते हैं डोंट केयर। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हो यहां पर, नहीं, वी हैव 4 क्वाड्स दृष्टि। एक देखो पूरी लाइन हो गई क्वाड, फिर एक क्वाड में 4 कॉर्नर्स आ गए, और एक क्वाड में ये वाले आ गए 4 1। आप इन दो को ग्रुप करते तो भी ग्रुप बन जाता, पर हमें बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना होता है। सो आपका हमेशा ट्राई रहेगा कि जितना बड़ा ग्रुप आप बना सको उतना बड़ा ग्रुप बनाओ, चाहे उसके लिए आपकी वैल्यूज रीयूज हो रही हो। जीरो 1 2 3 7 8 10। ठीक है, और डोंट केयर का मतलब क्या होता है कि वो 0 भी हो सकता है और वो 1 भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। जैसे इसमें दे दिया 5 6 11 15। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो सिग्मा में वैल्यूज दी हुई हैं उसको छोड़ के जो बाकी की पोजीशंस हैं वहां पे 0 होगा, है ना। जो पोजीशंस हमें दे रखी हैं उन पे 1 है और बाकी पे 0 होगा। लेकिन जो डी वाली होती है, डी वाली का मतलब है कि इट कुड बी WBS में, सो उसका मतलब है इट कुड बी 0 ऑल्सो 1 ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है, वो हमारी हिसाब से हम ले सकते हैं उसको। सो 0 1 2 3 4 5 6 7। ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे पोजीशन लिख के करना, जैसे अगर मैं भी ना लिखूं तो भी कंफ्यूजन हो जाती है आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप डायग्राम पहले अच्छे से बनाओ, पोजीशंस लिखो और फिर सॉल्व करो।
ठीक है, अब हमने पोजीशंस लिख ली, क्रॉस चेक कर लिया, पोजीशंस ठीक हैं। अब 0 पे आएगा, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 7 पे है, 8 पे है, 10 पे है। तो 0 1 2 3 7 8 10 आप लोग भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। 5 पे मैंने क्रॉस लगाया क्योंकि डी है, 6 पे मैंने क्रॉस लगाया क्योंकि डी है, 11 पे क्रॉस लगाया, 15 पे क्रॉस लगाया। ठीक है, अब मुझे बनाने ग्रुप्स। अब मैं यहाँ पर अपनी चॉइस के हिसाब से जो डी वाले हैं उनको भी ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे बड़े से बड़ा बनाना है। अगर यहाँ पे 4 पे भी 1 होता तो हम 8 1 का ग्रुप बना लेते, या अगर यहाँ 9 पे भी होता क्रॉस या 1 तो हम इधर ऊपर के 4 और ऊपर के 4 मिला के 8 का ग्रुप बना सकते थे। पर ऐसा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक तो हमने ये 4 का बना लिया, ये तो सीधा सीधा बन ही रहा है। ये 2 1 देख रहे हो, मैं ये 4 का बना सकती हूँ। I have utilized these two crosses. ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 कॉर्नर्स का ग्रुप बना लिया। ठीक है, ये जो क्रॉसेस यूज नहीं हुए इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉसेस हमें यूज नहीं करने, हमें 1 सारे यूज करने हैं। लेकिन 1 वाले ग्रुप को और बड़ा करने के लिए अगर क्रॉस हमारी हेल्प करते हैं तो हम उस क्रॉस को ले लेंगे। 6 का नहीं बना सकते ना बेटा, 2 की पावर चाहिए, 2 की पावर चाहिए, 6 2 की पावर में नहीं आता। सो फर्स्ट रो जो है वो बना 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, वो हमें पता चल ही जाता है कि भाई बाकी सब तो कैंसिल ही होगा, तो 0 0 ही बचने वाला है इसमें अब। सो दैट विल बी W कॉम्प्लीमेंट X कॉम्प्लीमेंट। फिर ये वाली रो लोगे तो ये तो चेंज हो रहे हैं, सिर्फ 1 1 ही बचेगा, दैट इज YZ। सो इस रो से मेरे पास YZ बचेगा, इससे मेरे पास W कॉम्प्लीमेंट X कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मैं कॉर्नर्स देख लेती हूँ। सो कॉर्नर्स है 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0. So that is W X Y Z. So this is X complement Z complement. So हमारे पास आंसर जो है वो है W complement X complement plus YZ plus X complement Z complement. So that's your answer and that's the purpose of D. तो D का मतलब है कि वो कुछ भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, आप उसको कैसे कंसिडर करना चाहते हो। इफ इट इज हेल्पिंग यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, आपके सॉल्यूशन को और सिंपल बना रहा है, तो आप उसको अपने ग्रुप में काउंट कर लोगे। अगर वो सिंपल नहीं बना रहा है तो हम उसको अपने ग्रुप में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 5 का ग्रुप भी नहीं बन सकता, 2 4 8 16। हाँ, अगर कोई एक ऐसा 1 है जो कहीं पे भी ग्रुप नहीं हो रहा तो उस 1 का आप बना सकते हो, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 0 1 होता है। उससे फायदा क्या होता है वशिष्ठ, बड़ा कैसे बनेगा? वो तो फिर जबरदस्ती हम ग्रुप ही एक और बना लेंगे 4 के लिए, उसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये वाला जो 1 है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है ना। अगर नहीं कवर हुआ तो मैं ये 5 को यूज करके ये 4 का ग्रुप बना लेती, बट दिस 1 इज ऑलरेडी यूज्ड। तो जब सारे 1 यूज हो चुके हैं तो फिर एक्स्ट्रा ग्रुप बनाने का कोई फायदा नहीं है, वो तो एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी उससे आपके पास। आपको क्रॉसेस को यूज तभी करना है जब कोई अनयूज्ड 1 हो आपके पास। अगर कोई अनयूज्ड 1 बचता है उसको यूज करके हमें ग्रुप बनाना है तो हम बड़े से बड़ा बनाएंगे, बट जब सारे कवर हो गए हैं तो फिर एक्स्ट्रा ग्रुप हम नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो योर होमवर्क इज, और मैं ये सारी जो पिक्चर्स हमने की हैं ये मैं ग्रुप पे भेज दूंगी आपको अभी। एंड होमवर्क है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 8 9 11 हमने कर ही लिया था, यहाँ पे 12 13 हमने कर लिया। सो यू हैव टू डू दिस